एक ऐसा चमत्कारी कैलकुलेटर जो बताता है कब तक जिंदा रहेगा इंसान और क्यों इस समुदाय की महिलाएं चम्मच से नहीं खाती हैं खाना। ये है दुनिया का सबसे अमीर शहर जहां रहते हैं सबसे ज्यादा अरबपति। और क्या आप जानते हैं टाइटैनिक डूबने वाली रात उसमें सवार यात्रियों ने डिनर में क्या खाया था? आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे इतने अमेजिंग फैक्ट्स। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, गर्मी के सीजन में ठंडा ठंडा जूस और ड्रिंक पीने का अपना अलग ही मजा है, जिससे शरीर को तरोताजा होने में मदद मिलती है। जिस तरह भारत में गर्मी से राहत पाने के लिए शिकंजी और नींबू पानी को पिया जाता है, ठीक उसी तरह दुनिया के दूसरे देशों में भी अलग अलग तरह की ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंगोलिया के लोग एक खास तरह की पारंपरिक ड्रिंक बनाने के लिए भेड़ की आंख का यूज करते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मंगोलिया में भेड़ की आंख निकालकर उसकी पुतली को टमाटर के जूस में डालकर मिलाया जाता है। इसके बाद उस सूप को बहुत ही चाव के साथ पिया जाता है, जिसमें कई तरह के पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। मंगोलिया के लोगों का मानना है कि गर्मी के सीजन में भेड़ की आंख वाला टमाटर का सूप पीने से बॉडी को विटामिन सी और विटामिन ए मिलता है, जिससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है। इसके अलावा टमाटर का सूप पीने से शराब का नशा भी उतर जाता है, जिसकी वजह से इसे एक बेहतरीन हैंगओवर ड्रिंक भी माना जाता है। आपको बता दें कि टमाटर का जूस पीने के दौरान भेड़ की आंख की पुतली को भी चबाकर खाया जाता है, जिसमें किसी तरह का स्वाद नहीं होता है और उसमें से एक खास तरह का पेस्ट बाहर निकलता है। ये ड्रिंक भले ही सुनने में अजीब और घिनौनी लगती हो, लेकिन मंगोलिया में ये ड्रिंक स्ट्रीट से लेकर महंगे रेस्टोरेंट्स में शानदार तरीके से सर्व की जाती है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो इस दुनिया में एक से बढ़कर एक शानदार शहर है, जहां अमीर से लेकर गरीब हर वर्ग का व्यक्ति रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस शहर को न्यूयॉर्क के नाम से जाना जाता है, जहां कुल आबादी में से 3 करोड़ 40 लाख करोड़पति, 724 सेंटी करोड़पति और 58 अरबपति लोग रहते हैं। यही वजह है कि न्यूयॉर्क में अपना घर खरीदना या फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल व्यतीत कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अमीरों से भरे इस शहर में आम लोगों के लिए चीजें बहुत महंगी होती हैं। न्यूयॉर्क में किराए का एक कमरा भी काफी महंगा होता है, जबकि यहाँ नॉर्मल बर्गर और हॉट डॉग के दाम भी आसमान छूते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में बिजनेसमैन वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस शहर में सबसे अमीर लोग रहते हैं। यही वजह है कि इस अमीर शहर में बस पाना और घर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वहीं पर्यटन के लिहाज से भी न्यूयॉर्क काफी ज्यादा प्रचलित है। फैक्ट नंबर 3, आज के आधुनिक समय में चम्मच से खाना खाना बहुत ही आम बात है, जिसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र और लिंग के लोग करते हैं। लेकिन अफ्रीकी देश नाइजीरिया में कागोरे ट्राइब की महिलाओं को चम्मच का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, जबकि इस जनजाति से ताल्लुक रखने वाले पुरुष खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कागोरे ट्राइब में महिलाओं का खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करना बगावत से जोड़कर देखा जाता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर कोई महिला चम्मच की डिमांड करती है तो वो पुरुषों की बराबरी करना चाहती है। महिला का पुरुष के बराबर होना कागोरे समुदाय में बगावत माना जाता है, जिसकी वजह से इस समुदाय की महिलाएं हाथ से खाना खाती हैं। यूँ तो हाथ से खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है, लेकिन खाना खाते वक्त चम्मच का इस्तेमाल करना एक निजी इच्छा होती है और इसे नियम की तरह महिलाओं पर लागू करना बेहद अजीब है। फैक्ट नंबर 4, टाइटैनिक को डूबे हुए 111 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है, जो अपनी यात्रा के महज 2 दिन बाद ही समुद्र में डूब गया था। टाइटैनिक को उस वक्त का सबसे बड़ा, महंगा और लग्जरी जहाज माना जाता था, जिसके साथ 1500 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स भी समुद्र की गहराइयों में समा गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक जिस रात डूबा था, उस रात डिनर के रूप में यात्रियों को क्या कुछ सर्व किया गया था? टाइटैनिक में सर्व किए जाने वाले खाने को 3 अलग अलग क्लास के यात्रियों के हिसाब से तैयार किया जाता था, जिसमें कढ़ी चिकन, बेक्ड फिश, मटन और बेरी से बना हलवा यानी क्रिसमस पुडिंग को सर्व किया गया था। इस खाने को क्लास के हिसाब से सर्व किया जाता था, लेकिन उस रात क्रिसमस पुडिंग जहाज में सवार सभी यात्रियों के लिए बनाई गई थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वो क्रिसमस पुडिंग उनकी जिंदगी की आखिरी स्वीट डिश साबित होगी, जिसको खाने के बाद वो समुद्र की गहराइयों में समा जाएंगे। यूँ तो टाइटैनिक के डूबने पर फिल्म भी बनाई गई है, लेकिन उसमें कयामत की रात को सर्व किए गए खाने को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 5, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्म या ठंडे तापमान की वजह से
इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि हमारा शरीर एक औसत तापमान को ही सहन करने लायक होता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ठंडा तापमान इंसान की उम्र बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से शरीर को रिपेयर होने में मदद मिलती है। एक शोध से पता चलता है कि ठंडे तापमान की वजह से शरीर की कोशिकाओं में खराब हो चुका प्रोटीन अलग हो जाता है, जिसकी वजह से अल्जाइमर जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है, जो मुख्य रूप से खराब प्रोटीन की वजह से विकसित होती है। इतना ही नहीं, ठंडे तापमान की वजह से शारीरिक कोशिकाओं के प्रोटीन के खराब होने की रफ्तार भी धीमी हो जाती है, जबकि कई मामलों में ये प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। इसकी वजह से शरीर को समय समय पर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, जबकि उसके बीमारियों की चपेट में आने के चांस भी बेहद कम हो जाते हैं। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा तीव्र होती है। ये लोग ठंडे तापमान को आसानी से झेल लेते हैं, जबकि उनके शरीर को ऐसे तापमान में रहने की आदत हो जाती है। ठीक इसी तरह ठंडे इलाकों में रहने वाले जीव और कीड़े मकोड़े भी ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर तापमान की मार को झेलने के लिए काफी कठोर हो चुका होता है। फैक्ट नंबर 6, आज की तारीख में 50 लाख रुपए एक बहुत ही बड़ी धनराशि है, जिसे खर्च करके आप महंगी कार या एक शानदार फ्लैट आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन ये रकम इतनी ज्यादा है कि इसे जमा करने के लिए कई सालों तक जॉब करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अगर आप स्विट्जरलैंड के एक गांव में जाकर रहने लगते हैं, तो आपको सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्विट्जरलैंड के इस गांव का नाम अल्बिनेन है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। लेकिन इस गांव की आबादी साल दर साल घटती जा रही है, जिसकी वजह से वर्तमान समय में यहाँ सिर्फ 243 लोग ही रहते हैं। गांव की आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार अल्बिनेन में बसने वाले लोगों को एक खास ऑफर दे रही है, जिसके तहत अगर कोई इंसान यहाँ आकर रहता है तो उसे 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। हालांकि इस धनराशि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। वहीं अगर कोई अपने परिवार और बच्चों के साथ अल्बिनेन गांव में आकर रहता है तो उसे कई तरह के लाभ भी मिलेंगे। हालांकि ये ऑफर सिर्फ स्विट्जरलैंड के नागरिकों के लिए ही लागू किया गया है, जिसके तहत उन्हें पूरे 10 साल तक अल्बिनेन गांव में रहना होगा। ये गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है, जहां प्यारे प्यारे घर, चर्च और मार्केट की सुविधा है। लेकिन इस गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। वहीं युवाओं के पास कोई रोजगार न होने की वजह से वो गाँव से पलायन कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ की आबादी निरंतर घटती जा रही है और सरकार पलायन रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। फैक्ट नंबर 7, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने खान पान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कम उम्र में ही उन्हें घातक बीमारियां लग जाती हैं और लोग इन बीमारियों की वजह से मर भी जाते हैं। इंसान की उम्र की गिनती करने के लिए एक खास तरह का कैलकुलेटर बनाया गया है, जो ये बताएगा कि कोई इंसान कितनी उम्र तक जिंदा रह सकता है। अमेरिका के रहने वाले डॉक्टर थॉमस पर्ट्स ने लिविंग टू 100 लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेटर का आविष्कार किया है, जो ये बता सकता है कि कोई इंसान कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। हालांकि इस कैलकुलेटर की बताई गई उम्र अनुमानित होती है, लेकिन इससे इंसान को ये पता चल जाता है कि उसका लाइफस्टाइल लंबी जिंदगी जीने लायक है या नहीं। ये कैलकुलेटर 40 सवालों के जरिए इंसान के जिंदा रहने की उम्र बताता है, जिसके लिए आप लिविंग टू 100 की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ये जान सकते हैं कि आप कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।